कल जो पंजाब की गाड़ी के अंदर आम आदमी पार्टी का जो पैसा मिला और दिल्ली पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। देखिए, चूंकि इस समय समस्त व्यवस्थाएं और प्रशासनिक आदेश चुनाव आयोग के अधीन हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि चुनाव आयोग इन सभी चीजों पर संज्ञान लेकर सतर्कता और प्रभावकता के साथ कार्य करेगा। और जो जो लोग दोषी हैं, क्योंकि बहुत स्वाभाविक सी बात दिखाई पड़ रही है कि पंजाब की गाड़ियों को दिल्ली में होना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, पर अचानक पंजाब सरकार की इतनी गाड़ियां, तो कौन से ऐसे सरकारी काम यहां पर हो गए हैं, और खासकर तब जब चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और जब बजट का सत्र भी चल रहा है यहां भी और अधिकांश राज्य विधानसभाओं में होने वाला है, और फिर उनमें से इस प्रकार की संदिग्ध चीजें बरामद होना आम आदमी पार्टी के पूरे चुनावी अभियान को बहुत गहरे संदेह के कटघरे में खड़ा करता है। सर, कल चुनाव आयोग को अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी भेजी थी, उसमें ये कहा था कि मैंने किसी संहिता का उल्लंघन नहीं किया, किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया। उल्टे तो चुनाव आयोग से कहा कि अब दिल्ली वासियों को स्वच्छ पानी मुहैया करें, आप हस्तक्षेप करें इसलिए। देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने जिस प्रकार का ओछा बयान दिया था, अब वो कितना भी प्रयास कर लें उसका समाधान निकलने वाला नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल क्या कहा अपने वक्तव्य में? आप क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा से कोई जान के जहर मिला पानी दिया जा रहा था? क्या दिल्ली में और कोई नहीं रहता है आम आदमी पार्टी समर्थकों के अलावा? अरे साहब, लोकसभा में 56% वोट हमें मिला है, पूरी केंद्र सरकार यहां रहती है, और कुछ किलोमीटर दिल्ली के बाद सीधे जमुना जी उत्तर प्रदेश में जाती है। मुझे लगता है पढ़े लिखे मुख्यमंत्री का यह बयान अगर अनपढ़ होते तो हम ये मान सकते थे कि शायद नासमझी में या जानकारी न होने पे कर दिया है। अब साफ समझ में आता है कि यह बहुत शरारतपूर्ण दिया गया बयान है, और वो कितना भी प्रयास कर लें अब इससे वो बच नहीं सकते। और मुझे लगता है कि वो तो पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं। ये नदी की सफाई करना चुनाव आयोग का काम कब से हो गया, जो चुनाव आयोग से उस बात के लिए गुजारिश कर रहे हैं? इससे साफ दिखाई पड़ रहा है कि उनकी राजनीति का एक ही आधार है, झूठ और भ्रम। सर, ईसी के रिप्लाई के बाद अरविंद केजरीवाल ने जो ईसी को रिप्लाई दिया, ईसी ने आज कहा है कि कोई फैक्चुअल और लीगल मैट्रिक्स एविडेंस का अरविंद केजरीवाल के द्वारा नहीं दिया गया, और ईसी ने दोबारा पूछा, कल तक जवाब देने के लिए बोला है, कहा है कि व्हाट काइंड ऑफ पॉइजन वाज मिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा यमुना वाटर। ऐसे 5 सवाल पूछे हैं अरविंद केजरीवाल से दोबारा इलेक्शन कमीशन ने। कल सिर्फ एक दूसरे के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, एक दूसरे के सच को झूठ का मुलम्मा लगाकर छुपाने के लिए आए थे, और अब वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के इस सवाल के बाद तो केजरीवाल जी के लिए माफी भी छोटी चीज है, और दिल्ली की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। परंतु इन दोनों भ्रष्टाचारी दलों ने एक दूसरे के भ्रष्टाचार को जिस हिसाब से उजागर किया है, उसके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा, ये दोनों दलों के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, जो अपने को बहुत कट्टर ईमानदार कहते थे, वो झूठे साबित हो रहे हैं, संवैधानिक दृष्टि से भी झूठे साबित हो रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी अपने ही पुराने साथी के साथ झूठी साबित हो रही है। तो मैं ये पंक्ति कहना चाहूंगा कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया, और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। तो जो झूठ का कच्चा रंग उन्होंने चढ़ा के रखा हुआ था, वह पूरी तरीके से उभर कर सामने आ गया है। और यह बात तथ्यों के आधार पर भी बहुत साफ स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ रही है कि यमुना जी की सफाई के लिए जिस प्रकार के फंड्स अवेलेबल थे, उन फंड्स का यूज नहीं किया गया। अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए दुष्प्रचार किया गया, और इतने छिछले स्तर के झूठ का प्रयोग किया गया, जो शायद भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान ने भी भारत पे आरोप नहीं लगाए कि हमने उनकी नदियों में जहर मिला दिया है, मगर यह सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों ने देश के अंदर एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बीच में इस प्रकार का आरोप लगाने का जो काम किया है, मेरे विचार से दिल्ली की जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान के ऊपर भी इस बात का पूरा प्रभाव पड़ता है। केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए इस सफाई के मद में दिए थे, और उसको उपयोग न करके दुष्प्रचार करने के द्वारा
जो वो भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है दिल्ली की प्रबुद्ध जनता उसे भली भांति समझती है। और यह बात अब सिर्फ पानी की नहीं रह गई है। पानी का एक अर्थ होता है ना जल, पीने वाला पानी, और दूसरा होता पानी मतलब आपका मान सम्मान, योर प्राइड एंड प्रेस्टीज। तो मुझे लगता है अब दिल्ली की जनता के पानी पे बात आ गई है, यानी पीने वाला पानी और मान सम्मान की। क्या वो इतना किसी को नासमझ समझते हैं? तो मैं दिल्ली की जनता से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो अब दिल्ली को अपने पानी की रक्षा करनी है और इन जहरीली बानी बोलने वालों को करारा जवाब